लकीर खींच दी मैंने बिल्कुल ही, दान लेंगे ही नहीं। न कैश लिया, न गाड़ी ली, न जेवर लिया, और न फर्नीचर लिया, बेड टीवी पीवी जो भी होते हैं शादियों के जी, अलमारी पेटी कूलर वॉशिंग मशीन कोई नहीं लिया, केवल लड़की लेकर आए जी अपने घर में। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज मैं जिस परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ, इस परिवार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस परिवार ने काम ही ऐसा किया है। इस परिवार ने दहेज लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो नौजवान है जिसकी अभी शादी हुई है, और ये इस परिवार के मुखिया हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने दान दहेज लेने से इनकार कर दिया है, उसके पीछे इनकी सोच आखिर क्या रही? क्या नाम है सर आपका? राजकुमार चौहान, गांव रसूलपुर गुजरान, और सहारनपुर में रह रहे 25 सालों से हम। अच्छा चौहान साहब, आपने अभी अपने बेटे की शादी की है और आपने दान दहेज नहीं लिया है, तो उसके पीछे वजह क्या रही? क्या आपकी सोच रही? उसके पीछे सोच ही रही जी, हम बाबा बंसी वालों से जुड़े हुए हैं जी, उनकी प्रेरणा थी अब बिना दान दहेज की शादी करनी चाहिए, और उनसे प्रेरित होकर ये विचार आया, इसलिए हमने बिना दान दहेज की शादी की। और समाज में जो है लड़ाई झगड़े रोज बढ़ते भी रहे, दान दहेज ने लेकर भाई लड़का पढ़ लिया लिख लिया, और दान दहेज में क्या कुछ ले में क्या ना दे में, माँ बाप ने भी चिंता रहती है इस बात ने लेकर, और लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे। हमने सोचा भाई ये अलग पहल करी जा, बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए हमने दहेज ना लेने का फैसला किया, और बाबा जी की बात को भी आगे बढ़ाते रहे। सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ हमें मिल रहा है, जो हमने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा बढ़कर मिल रहा है। बाबा मतलब बाबा बंसी वाले, बाबा बंसी वालों के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिल रहा है, जो हमने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा मिल रहा है। तो बाबा जी ने आपको बोला था कि भैया आपने अपने बेटे की शादी बिना दान दहेज की करनी है? हाँ, बाबा जी ने बोला था कि बिना दान दहेज के अपने बेटे की शादी करनी है, और लड़की बस ऐसे ही लेके आना बिना दान दहेज के, फर्नीचर गाड़ी जेवर कपड़ा लत्ता कैश कुछ भी नहीं लेना, और दान लेना तो अपराध तो है ही, और सक्षम है बाबा जी के आशीर्वाद से, हर चीज की मौज है उनके आशीर्वाद से। 8-10 सालों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और तब से दिन रात बस बढ़ता ही जा रहा है कार्य। तो शादी बेटे की कहाँ पर हुई है? बेटे की शादी गांव जंदेड़ा, डॉक्टर सुनील पंवार है जी, 500 में पोस्टिंग है उनकी, उनकी लड़की से हुई। उसने लड़की ने भी BMS किया हुआ है, और वो पंजाब बठिंडा से किया हुआ है जी। अच्छा, तो आपके बेटे भी डॉक्टर हैं? मेरे बेटा भी डॉक्टर है ना, यूक्रेन से MBBS किया है। अच्छा, इसी साल क्लियर हुआ। तो ऑफर तो आपके पास बहुत आए होंगे कि आप दान दहेज ले लीजिए, इतना दान दहेज हम देंगे, आप शादी कर लीजिए। ऑफर मेरे पास नोएडा से भी आया, मेरठ से भी आया जी, मैंने दोनों से मना कर दिया। उनके 2 बेटी थी, उनके 130 बीघा जमीन थी, उन्होंने बोला भाई हम आधी प्रॉपर्टी आपको देंगे, आधी दूसरे लड़के से देंगे। मैंने जो बीच वाला बचौलिया था मैं संजय सिंह भांकले के थे, उनसे मैंने मना कर दिया था, भाई दान दहेज तो हमें लेना ही नहीं है, बाबा जी ने मना कर रखा, और हम दान नहीं लेंगे, अगर वो बिना दान दहेज के शादी करें तो हम तैयार हैं शादी के लिए। लड़की ने MBBS किया हुआ था उसने भी, और उन्होंने मना कर दिया उस चीज के लिए, हमने रिश्ते से मना कर दिया। तो वो तो करोड़ों की शादी करना चाह रहे थे। करोड़ों से भी ज्यादा थी जी, 65 बीघे जमीन है, 7-8 लाख रुपए बीघा से कम जमीन का रेट कहीं भी नहीं है अब। इससे पहले ग्रेटर नोएडा से आया था, लोनी के हैं मेरे साथी विनोद बंसल जी में करमावत है, उनके साले की लड़की है, और 8 बीघे ग्रेटर नोएडा में देना चाह रहे थे, मेरे लड़के को वहीं रखना चाह रहे थे अपने पास ही, तो मैंने उनसे भी मना कर दिया। लड़के को जो हम पढ़ा रहे जी अपने लिए पढ़ाया, अपने लिए मेहनत करा, घर जमाई हम नहीं रहने देंगे, इसलिए उनसे भी मैंने मना कर दिया। मतलब आपने ये देखा कि भाई दहेज की वजह से जो शादियां हैं वो अक्सर मतलब उनमें दरार पड़ती हैं, तो आपके मन में ये बात थी? हाँ, दरार पड़ती है जी, लेने देने लेकर चलते ही रहे, पति पत्नियों में झगड़े होते रहे, ये राइड ना बढ़े, इसलिए जो है अपना मन बनाया हमने, बंसी वाले बाबा जी से प्रेरित होकर, इसलिए दान दहेज ना लेने का फैसला किया। लकीर खींच दी मैंने बिल्कुल ही, दान लेंगे ही नहीं, इसलिए कार्य हुआ जी। मतलब कुछ नहीं लिया आपने? बिल्कुल ना कुछ नहीं लिया जी, हमें कुछ नहीं लिया, न कैश लिया, न गाड़ी ली, न जेवर लिया, और
न फर्नीचर लिया, बेड टीवी पीवी जो भी होते हैं शादियों के जी, अलमारी पेटी कूलर वॉशिंग मशीन कोई नहीं लिया, केवल लड़की लेकर आए जी अपने घर में। कोई रजिस्ट्री वगैरह आपके नाम ना। हुई हो? ना रजिस्ट्री कोई मतलब नहीं जी, वो बोलते थे अब कैश ले लो, मुझे देना है आपने लेना है, हमें चोरी थोड़ा ही करनी है, जब लेंगे सबके सामने लेंगे, जब नहीं लेना तो नहीं लेना। तो आप तो शादी में दान दहेज लेना नहीं चाह रहे थे, तो जहां पर आपने अपने बेटे की शादी की, तो क्या वो लोग दान दहेज देना चाह रहे थे? मैं दान देने के इच्छुक थे जी, इस बात ने लेकर बड़े परेशान थे मैं। अब भाई हमने अपनी लड़की के लिए बहुत कुछ जोड़ रखा है, हर आदमी की इच्छा है कि भाई लड़की से दहेज दे मैं, हमने मना कर दिया, अगर आपको दहेज देना है तो आप कोई और लड़का देख लो, हम कोई और लड़की देख लेंगे। तब मैं फिर इस बात के लिए एग्री हुए, चलो ठीक है, नहीं अगर दान दहेज आपने लेना है तो मत लो। शादी के दिन भी कोशिश की होगी कि भाई कुछ तो ले लो। शादी के दिन भी उन्होंने लड़के से चैन दी थी, मैंने फिर वापस करवा दी वो। उससे पहले भी जब चिट्ठी लेकर गए थे मैं गांव में, तब 5 लाख रुपए और लड़के की चैन लेकर गए थे, मैं 5 लाख रुपए भी हमने वापस कर दिए, जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे पिताजी थे, दादाजी थे और परिवार से, और वो चैन भी वापस कर दी थी। दोबारा फिर वो शादी में देने लगी, तब भी हमने वापस कर दी, उन्हें वो चैन और घड़ी दी थी वो वापस निकलवा कर उनसे वापस कर दी गई थी। जब हमने पहले ही बोल दिया था आपसे हम बिना दान दहेज की शादी करेंगे, तो फिर अब लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर हम दान दहेज लेते हैं फिर बाबा जी से सीखा का, हमने कुछ भी नहीं सीख पाए फिर हम उनसे, और बाबा जी आज भी बहुत कुछ दे रहे हैं। अच्छा, आपके बेटे डॉक्टर हैं, तो आपने उसके लिए जो बिटिया ढूंढी है, तो वो डॉक्टर ही क्यों ढूंढी है? अगर आप किसी गरीब परिवार की शिक्षित होनहार लड़की को ढूंढते तो फिर उसका भी जीवन सफल हो जाता। ये तो इसलिए था जी, बस यहीं रह रहे थे, मिलने चिलने वाले हैं जी, गरीब परिवार से भी ले लेते, ऐसी कोई इच्छा तो हमारी थी नहीं। पर जब जो इंसान देखा बढ़ता है, व्यवहार का भी पता है, सब कुछ परिवार से जानकारी है, 20 साल से में टच में है एक दूसरे के, हम में भी उनका व्यवहार भी अच्छा लगा, लड़की का भी अच्छा लगा, इसलिए हमने उनसे मांग कर लड़की ली, हमें लड़की चाहिए और इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो बेटे से जब आपकी बात हुई तो मतलब वो भी एग्री हो गए? बेटे ने तो बोल दिया पापा मम्मी जैसा आपने करना है वो करो, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपने लेना आपने देना, लड़की अनपढ़ लो पढ़ी लिखी लो डॉक्टर लो, वो आपकी इच्छा है। बेटे की इच्छा तो ये थी कि बिना डॉक्टर के ही लड़की ले ले, पढ़ी हुई हो, घरेलू काम करती रहे और परिवार चलता रहे। अब जब डॉक्टर नहीं लेंगे तो देखो काम तो कम होगा ही जी, तो इसलिए उसकी तो इच्छा थी आप जो है पढ़ी लिखी ले, बिना डॉक्टर के ले लो, वो लड़की अच्छी लगी, परिवार अच्छा लगा, संस्कार अच्छे हैं उन लोगों के भी, तो इसलिए हमने वही लड़की ले ली। अच्छा चौहान साहब, आपने जो कदम उठाया है तो कितना समय हुआ है शादी को? शादी को 29-30 दिन हो गए जी आज, 27 नवंबर की शादी थी ये, और रिश्ता भी हमारा 3 साल रहा लगभग, 3 साल पहले हाँ भर ली थी 25 दिसंबर 2021 में जी, लगभग 3 साल रिश्ता भी रहा, जबकि लोग बाग कहते भी हैं कि भाई ज्यादा लंबा रिश्ता चल नहीं पाता, पर हमारा तो बाबा जी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा जी, हमें कोई परेशानी नहीं आई जी किसी चीज ने भी लेकर। तो अब जिस तरीके से आप बाहर समाज में निकल रहे होंगे और ये बात फैल भी चुकी है कि भाई चौहान साहब ने अपने बेटे की बिना दान दहेज के शादी की है, तो लोग आपको किस नजर से देख रहे हैं? लोग तो अच्छी नजर से देखते हैं जी, सम्मान मिलता है, सम्मान बढ़ता है इस चीज से, बिना दान दहेज की शादी के, इसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो यूं कहे और आदमी भी ऐसे ही कराए, फिर लड़के वाले ने सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब भाई 10 लाख की शादी करूं, 20 की करूं, 50 की करूं। अब कुछ ये समाज में इस तरह के बड़े हुए हैं, किसी का लड़का नौकरी पर लग गया कि जी मुझे गाड़ी वो चाहिए, किसी ने कैश चाहिए, किसी ने जेवर चाहिए, ये तो बढ़ा हुआ है जी समाज में, और हम तो ये चाहे कि ये जो है क्रूरतियां खत्म हो। अगर बेटे की शादी में करोड़ों रुपए का दान दहेज आ जाता तो क्या शादी की इतनी चर्चा होती और इतना सम्मान आपको मिल जाता? इतना सम्मान तो मिला ही नहीं था, 2 दिन मिलता जी कि 1 करोड़ की शादी हुई, 2 की हुई, अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे में सांस रहेंगे जी, ये जब तक ये लंबा चलेगा। अगर जी वहां से बारात आई थी, ऐसे आदमी मिले हैं, ये लंबा चलेगा, सम्मान इसमें ज्यादा मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलता जी, एक से बढ़ के एक है। आप समाज में घूमते भी होंगे तो क्या मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नजरों में है जो दान दहेज लेकर धनवान हुआ हो?
ऐसा तो होता ही नहीं। धनवान दान दान का पैसा लेकर धनवान होता ही नहीं। ये तो थोड़े दिन की है जी, चांदनी की जो दिखाई दे कि भाई गाड़ी आ गई, कैश आएगा, ये कर लो वो कर लो। अपनी मेहनत से ही चलेगा जी काम तो। अपनी कमाई में ही बरकत होगी, देख का आदमी खर्च भी करेगा। यानी बहुत सी गाड़ियां दान दहेज क्या मैं उनके इंश्योरेंस भी नहीं होते, पता नहीं कितनी गाड़ियां देखी मैंने खड़ी हुई, दहेज में ले ली, मांग ली और वो पन्ना पन्ना रख दिया उस पर, वो रखा ही रहा। इंश्योरेंस भी नहीं होते बहुत सी गाड़ियों के। बेटे की शिक्षा में लगभग आपका कितना पैसा खर्च हो गया होगा? बेटा की शिक्षा में जो MBBS के आज लगभग 65 लाख रुपए खर्च हुआ मेरा। तो आपके मन में ये बात नहीं थी कि भाई ये जहाँ पर इसकी शादी होगी उनसे वसूला जाएगा? ना, मेरे मन में बिल्कुल नहीं थी जी, पहले से ही नहीं थी। और जब बाबा जी से जुड़ गए फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा जी, सोचने वाली बात ही नहीं रही इस बारे में। सोचना ही गुनाह है। अगर इस बारे में सोचा जाए तो फिर सोचना ही गुनाह है, फिर गुरुजी के पास जाने का कोई औचित्य ही नहीं हमारा। अब सोच से भी ज्यादा गुरुजी हमें दे रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ रही जी, प्रभु दे रहा जी हमें। आपके पति ने आपके बेटे की बिना दान दहेज के शादी कर ली है, तो आपकी भी कुछ सलाह ली गई या नहीं? हाँ जी ली। अच्छा। अच्छा लगा जी मुझे। अच्छा, तो कुछ आपको भी टूम वगैरह कुछ मिली या नहीं? ना जी मैं तो खुद बनवा ली। अच्छा। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि फिर मतलब लड़की जो आई है उसको मतलब जिक्र देसी भाषा में कहूँ तो सास ताने दे भाई तो कुछ नहीं लेकर आई थी? ना जी मुझे तो बड़ी तन दिया, अच्छा। छोटी का तो मतलब ही नहीं। अच्छा, बड़ी की भी बिना दान दहेज की शादी हुई? हाँ जी, उसकी भी नहीं ले रखी हमने तो। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, बिना दान दहेज के शादी आपकी हुई है तो कैसा लग रहा है? अच्छी बात है जी। और पापा और की भी इच्छा थी, उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि भाई ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। मैंने कहा जी जो आप सोच रहे हो वही सही है और जैसा आपको सही लगेगा वही होगा। तो इच्छा मेरी भी, वैसे अपनी भी पर्सनली भी कोई इच्छा नहीं थी ऐसी कि भाई मतलब कभी मतलब शुरू से ही नहीं सोचा ऐसा कि भाई लेंगे, कुछ शादी होगी तो ये मिलेगा या वो मिलेगा। हमेशा से यही रही है जी दिमाग में, खुद कमाएंगे खुद लेंगे। मतलब गुर्जर परिवार वाली वो बात दिमाग में रही, वो सभ्यता वो संस्कृति आपके दिमाग में रही कि बड़ों ने जो कह दिया बस वही फाइनल। हाँ जी, हाँ ऐसा ही है। हर बात में ही ऐसा है, ये सिर्फ दहेज की बात नहीं है कि जैसा बोल दिया वैसे ही सही है जी। और ये कोई इच्छा ही नहीं थी जी मतलब शुरू से ही कि दहेज जरूरी है, मतलब दिमाग में ही नहीं आया कभी भी। पूछा था शादी से पहले भी तो बस वही वो बात खत्म हो गई थी जी कि नहीं जैसा आप कह रहे हो वैसा ही ठीक है। और खुद हम भी यही सोचते हैं मतलब कि ये दहेज तो नहीं लेना है, बाकी जो भी चीज की जरूरत होगी। और वैसे भी घर में सारा ही सामान है जी, गाड़ी भी है, बाकी सब चीजें भी हैं जो भी जरूरत की होती हैं। तो फिर क्या करेंगे, और लेके भी इतनी जगह ही नहीं है, जब हम लेके अगर ले भी लेते तो रखते भी कहाँ। तो ये तो दिमाग में नहीं था जी कि लेना है। आप बताओ जी, आप परिवार से ही हैं या पड़ोसी हैं? नहीं, परिवार से ही हैं जी। हमारा तो यहाँ पे भी मिले और गांव से भी बिलोंग करते हैं। वैसे मैं खंडरावली से बिलोंग करता हूँ, खंडरावली गांव से। और साथ साथ में पढ़े भी हैं, हम दोस्त भी हैं, बचपन से ही दोस्त हैं। हाँ, ये जान के मेरे से बहुत बार इसने डिस्कस किया कि भाई कैसी शादी करें कैसी नहीं करें। मैं भी बाबा जी से जुड़ा हुआ हूँ, दोनों साथ जाते थे। दोनों ने कहा कि भाई बगैर दहेज की शादी करेंगे। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारी दोनों का डिस्कस होता रहा इस बातों पे, फिर फाइनल हो गया कि बगैर दहेज की ही शादी होगी और वो निभाया भी इसने। तो आगे तो देखो समाज में होनी भी ऐसी ही चाहिए, चाहे वो बिरादरी कोई भी हो। एक जितनी भी है लड़ाई झगड़े, मैं DM ऑफिस में बैठता हूँ, रोज देखते हैं भाई आज उसने ये मांग लिया, आज उसने ये मांग लिया, आज दहेज में ये नहीं दिया, बहुत देखते हैं। इससे एक मैसेज जाएगा अगर भाई बगैर दान दहेज की शादियां करो, उससे माँ बाप पे भी एक बर्डन नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। और एक जहां तक मैं समझता हूँ, एक जो ये भ्रूण हत्याएं हो रही हैं इन पे भी शायद अंकुश लग जाए कि भाई लड़की कहाँ से हम इनके लिए लड़का ढूंढेंगे, कहाँ से इतना दहेज जुटाएंगे। ये एक बहुत बड़ी शायद ये कुरीतियां दूर हो जाएं इससे। आपके साथी ने तो अपने बेटे की शादी बिना दान दहेज के की है, तो अपने साथी से आपने भी कुछ प्रेरणा ली कि नहीं? भाई देखो, मेरी भी कोशिश यही रहेगी, अगर जिंदा रहेंगे तो मैं भी इसी उस पे चलूंगा, इसी प्रथा पे कि ना लिया जाए दहेज, तो ना ही लिया जाए। मेरा भी लड़की है, ठीक है ना, एक बेटा है एक बेटी है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि बगैर दान दहेज की ही शादी की जाए।
तो चौहान साहब, आपने अपने दूसरे बेटे की शादी भी बिना दान दहेज के की है? उसमें लिया था जी, उसमें दान दे जो उन्होंने दिया था अपनी इच्छा से वो हमने लिया था, पर वो बर्डन नहीं था जी कि ये देना वो देना। वो भी कह रहे थे कि हम बाइक देंगे शादी आप 6 महीने बाद कर लेना। मगर जी जैसा भी हो वैसा कर लो, 5 आदमियों का होगे 5 की कर लेंगे, 50 का होगे 50 ले आवेंगे। दान दहेज की कोई डिमांड नहीं की। और तब तक जो है हमारी बुआ जी भी थे, पिताजी भी थे, माता भी थी। अब उनके जैसा उनको उचित लगा उन्होंने वैसे किया। इच्छा मेरी तब भी थी, पर तब मेरी बात बन नहीं पाई थी जी। अब भाई जो हमें देंगे वो हम लेकर आवेंगे, उसे छोड़ के नहीं आवेंगे। डिमांड कोई नहीं की थी, जो उन्होंने अपनी इच्छा से दिया वो मैंने लिया था जी उसमें। चलिए, तो आप देख सकते हैं इस परिवार ने समाज के लिए एक बड़ा ही प्रेरणादायी कदम उठाया है, और इस कदम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।